डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का टीजर ट्रेलर देखने को मिल गया है, जहां पर डेयरडेविल एकदम वाइड मोड में जाने वाला है। भाई इसकी शैतानी स्माइल देखकर तो कोई भी डर जाए। पर इसके टीजर ट्रेलर पर बात करने से पहले मार्वल वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि भाई वंडर मैन से दुश्मनी है क्या? मतलब सीरीज आई नहीं, उससे पहले ही उसके पूरी हाइप को खत्म कर दिया, क्योंकि आज वंडर मैन रिलीज हुआ है और उससे पहले ही इस टीजर को रिलीज कर दिया उन्होंने। तो अब चारों तरफ बात तो होगी ऑब्वियसली डेयरडेविल की। चलो इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो टीजर पर ही बात कर लेते हैं, जहां पुराने कैरेक्टर का रिटर्न हमें देखने को मिलता है, जिसमें जेसिका जोन्स ऑफिशियली रिटर्न कर रही है। तो टीजर की स्टार्टिंग होती है मैट और कैरन से, जो काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अपने मैट भैया का उस साइकोथेरेपी वाली डॉक्टर से ब्रेकअप हो गया है। और क्योंकि ऑब्वियस भी था, हेलेन विजिलेंटी के अगेंस्ट थी और उसने लास्ट में फिस्ट से हाथ में मिला लिया था। और जो सीजन 1 की सबसे बेस्ट बात है डेयरडेविल की पावर्स और उसके एस्पेक्ट रेशियो का रिलेशन, जो काफी चुम्बेश्वरी है, क्योंकि ऐसी प्यारी चीज मैंने किसी भी शो में नहीं देखी थी। जहां पर फिर हमें पॉइंट डेक्स्टर भी देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा खुश है। इसके साथ ही फिस्क और उसकी बंदी भी काफी खुश नजर आते हैं। पर तभी पूरे टीजर का एकदम टोनल शिफ्ट होता है, वो भी काफी प्यारे तरीके से, जहां पर मैट मर्डॉक को एक शॉक लगता है, जहां पर शायद उसके सेंसर्स पर अटैक हुआ है। मे बी जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है वो किसी टाइप का सोनिक वेपन यूज कर रही है, इसलिए कैरन को वहां पर कुछ नहीं होता, पर मैट को उससे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। और इसमें वही प्यारी चीज को फिर से जोड़ा गया है, उसके एस्पेक्ट रेशियो को, जो काफी ज्यादा नैरो हो जाता है। मतलब इससे कहते हैं प्रेजेंट करना। फिर दिखाई देता है एक बहरूपिया, जिसने मेयर फिस्ट का लुक बना रखा है। अब काफी ज्यादा रैंडम रूमर्स है कि ये जो बहरूपिया है ये कैमिलियन हो सकता है। हाँ, वही जो स्पाइडरमैन का विलन होता है, क्योंकि इसका रूमर्स के अकॉर्डिंग नाम होने वाला है मिस्टर चार्ल्स, और चार्ल्स का जो CH है वो कैमिलियन के CH से रिजेंबल करता है। अब ऐसी थ्योरी सर्कुलेट होती है तो बताना मेरा फर्ज है, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने का चांसेस काफी ज्यादा कम है। जहां हमें एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भी देखने को मिलती है, वो भी फुल्ली एक्टिव मोड में लोगों के बीच में, जो सीजन 1 में सिर्फ एक छोटे से ग्रुप से स्टार्ट हुआ था, जहां इसे प्रमोट भी किया जा रहा है जैसे कोई मार्केटिंग हो, AVTF के नाम से। फिर दिखते हैं अपनी जेसिका जोन्स सेम वही टोन में, जिसके कुछ शॉट्स आगे भी दिखाए जाते हैं, वो भी उसकी पूरी पावर्स को यूज करते हुए, जैसे गेट उठाकर वो बंदे को मारना। और फिर सीन दिखता है डेयरडेविल का अपने ब्लैक सूट में, जहां पर वो टास्क फोर्स वाले बंदों को बहुत बढ़िया तरीके से पेल रहा है। और ये वही जगह है जहां पर पनिशर को कैद किया गया था। हाँ, वो बात अलग है कि वहां से वो वापस भाग गया था। और अब बात आई पनिशर की, तो पनिशर इस सीजन में कहीं भी देखने को नहीं मिला है, और मोस्ट प्रोबेबली ये पूरे सीरीज में भी शायद ना देखने को मिले। और इसका जवाब हमें देखने को मिलेगा पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन में, जो आगे जाके ऐड होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में, जहां हमें इस चीज का भी आंसर मिलेगा कि इस पूरे विल्सन फिस्क और एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले लफड़े में स्पाइडरमैन, पनिशर, बाकी सब लोग कहां पर है। और जब इतने बड़े खतरे का सामना करना है तो डेयरडेविल भाई अपने अकेले तो नहीं रहेंगे, जहां पर जेसिका जोन्स तो उनके साथ में है ही। और टीजर में कुछ सीन्स में हमें यह भी दिखाया जाता है कि डेयरडेविल कैरन को ट्रेन कर रहा है। इसके साथ ही पॉइंट डेक्स्टर भी इसी टीम में शामिल होगा, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि बंदा दोनों लोगों से दुश्मनी तो एक साथ नहीं करेगा, विल्सन फिस्क और डेयरडेविल दोनों से। जहां विल्सन फिस्क पर उसने गोली चलाई थी तो उसके साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, तो बचा डेयरडेविल। और एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स अब पॉइंट डेक्स्टर के पीछे भी होगी, तो उसे मजबूरी में डेयरडेविल के साथ ही जुड़ना होगा। और इंटरेस्टिंग सीन आगे ये भी दिखता है जिसमें फिस्क बॉक्सिंग कर रहा है, और वो जब अपने ओपोनेंट को मारता है तो ओपोनेंट भी लाइक आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज अपना फॉगी, और हाँ वो मर गया था, और ये इसका फ्लैशबैक सीन हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लुक दिखाया गया है वो उसके लंबे बालों और चिकना फेस दिखाया है, जो सेम उसके पुराने सीजन्स में दिखाया जाता था। पर क्या पता मार्वल वालों ने यहाँ पर स्मार्ट मूव खेला हो और फॉगी मरा नहीं है, बस वो इतने दिन से कहीं गायब था, या फिर किसी ने उसे गायब कर लिया था। और इन सब का जवाब मिलेगा सीरीज में ऑब्वियसली, क्योंकि मैं तो दे ही नहीं सकता, मैं सिर्फ अजम्पशन लगा सकता हूँ। और जहां सबसे अलग चीज है इसमें डेयरडेविल का सूट और थीम, जो रेड से ब्लैक की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे रहा है। और कॉमिक्स की बात करी जाए तो ब्लैक सूट जो है वो होता है शैडोलैंड डेयरडेविल का सूट, जहां पर ये बंदा अपना हीरो नहीं होता, ये सॉर्ट ऑफ उस हैंड के लोगों के साथ में शामिल हो जाता है। पर इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये लोग इतना ज्यादा दिखाएंगे, इसमें बस एक टोनल शिफ्ट होगा डेयरडेविल का, जिसमें अब वो लोगों को मार रहा है, क्योंकि ये जो सूट है ये वही पुराना वाला सूट है जिसे बस ब्लैक से पेंट किया गया है। जो हमने लीक हुई इमेजेस से भी देखा था कि वही रेड सूट के ऊपर बस ब्लैक पेंट है, जो शायद सीरीज के एंड होते वापस लाल भी हो जाएगा, क्योंकि डेयरडेविल इतना डार्क तो नहीं होना चाहेगा। तुम बताओ तुम्हें ये टीजर ट्रेलर कैसा लगा? और रही वंडर मैन पर बात, तो उसे देखने के बाद मैं उस पर जरूर बात करूंगा, पर उसके लिए इंटरेस्ट तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। पर ठीक है, काम है तो करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, और सब्सक्राइब करो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। 24 मार्च।